हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं डीजी सर अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग अल्कोहल पढ़ रहे थे, जिसमें से अल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड हमने बताया, कुछ केमिकल प्रॉपर्टी बताया, फिजिकल प्रॉपर्टी बताया। अल्कोहल लगभग कंप्लीट है। कुछ चीज़ें हैं जैसे जो हमें एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जैसे इंटर कन्वर्जन। ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि इसको इसमें कैसे चेंज करेंगे, हाउ टू कन्वर्ट। तो इसके लिए हमें कुछ रिएक्शन जानने होंगे जिसकी वजह से होता है। पहली बार आप अगर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन एल्किल हैलाइड में जो रिएक्शन आपने पढ़ा है उसको अगर ध्यान देंगे, थोड़ा सा उसको रिवीजन करके गाएंगे तो ये आसान हो जाएगा। क्योंकि हर एक चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा होता है, इस वजह से आपको ईजियर और सिंप्लीफाई तरीके से पढ़ने के लिए पहले वाला चैप्टर ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर नहीं पढ़े हैं तो इसके पहले वाला वीडियो ज़रूर देखिए। चलिए, हम लोग इंटर कन्वर्जन हमारा टॉपिक है पहले अल्कोहल का, कि अल्कोहल को एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसी का नाम होता है इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल। चलिए, जैसे आपसे कहा कि मेथिल अल्कोहल यानी CH3OH को हमको बनाना है C2H5OH में। इसका नाम क्या है? मेथिल अल्कोहल या मेथाइल अल्कोहल, और इसका नाम क्या है? एथाइल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल बोलते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें 1 कार्बन है इसके पास, 1 कार्बन टू 2 कार्बन, मतलब कार्बन इंक्रीज करना है। तो क्या करें हम इससे इसमें बदलने के लिए? तो मेथिल अल्कोहल से अगर हमको एथिल अल्कोहल बनाना है, 1 कार्बन इंक्रीज करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले CH3OH, तो पहले इसका हैलोजिनेशन करा देते हैं। HI से भी करा सकते हैं, या रेड फास्फोरस I2 के साथ कराने पे अल्कोहल किस में बदल जाता है? CH3I। आप चाहें तो ये रिएक्शन डायरेक्ट करा सकते हैं HI ले करके, तब भी H2O निकल जाएगा, I आ जाएगा। इसके बाद इसकी रिएक्शन, क्योंकि एल्किल आयोडाइड बना लेने पर ये आसानी से हैलाइड बना लिए, सब्स्टिट्यूशन करने में आसानी होती है देन अल्कोहल के कंपैरिजन में। अल्कोहल तो कुछ सब्सटेंस से ही सब्स्टिट्यूट हो पाता है, बट आयोडाइड, ब्रोमाइड, हैलाइड आसानी से सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो हमने पहले भी बताया था, कोई भी सोडियम पोटेशियम वाला ग्रुप इसे सब्स्टिट्यूट कर सकता है। चलिए, हमने KCN ले लिया, KCN इसे सब्स्टिट्यूट किया, KI निकला हमारा और CN इसके पास चला गया, यानी CH3CN हुआ। फिर CH3CN का हम रिडक्शन करा दें। इसके पहले भी हम लोग रिडक्शन पढ़ चुके हैं, और रिडक्शन जैसे कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N है, इसको रिड्यूस कराइए। रिडक्शन से कार्बन नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होता, और कार्बन नाइट्रोजन बाकी बॉन्ड रिड्यूस हो जाएंगे। तो 2H एंड 2H, क्योंकि 2 बॉन्ड है तो 2 H दे के ब्रेक कर दीजिए। तो अगर इसे मिल गया तो ये बना CH3 CH2 एंड NH2 बना। रिडक्शन आप LiAlH4, हालांकि लेने का तो कुछ भी आप ले सकते हैं। इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए। हो सकता है इतना पोर्शन आपको नहीं दिख रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा इस पे करा देते हैं। चलिए LiAlH4, तो क्या बना? CH3 CH2 NH2। इसका नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन करा दीजिए, HONO, तो ब्रेक करेंगे OHNO। आपको पहले जब भी 1 डिग्री अमीन को नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन कराते हैं तो ब्रेक करने का तरीका OHNO, OHNO, N को N दीजिए, H2 को O दीजिए, CH2 को O दीजिए। तो क्या बनेगा? CH3 CH2OH प्लस N2 एंड H2। देखिए, आपको हमने मेथिल अल्कोहल लिया था, एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, चलिए उल्टा चलते हैं। एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल हम कैसे बनाएंगे, उसका कन्वर्जन देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अगर आपको करना है, अब उल्टा चलना है। C2H5OH एथिल अल्कोहल है, इससे हमको बनाना है मेथिल अल्कोहल, 1 कार्बन लेस करनी है। तो सिंपल, इसको क्या करें? सबसे पहले C2H5OH का ऑक्सीडेशन करा दीजिए। किससे?
K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है। एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है, स्टेप आगे चला जाएगा, यानी ये बना लेगा CH3COOH। अब इसको NaOH से रिएक्शन करा दीजिए। एसिड है तो NaOH से अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, सोडियम एसीटेट। ठीक, सोडियम एसीटेट का सोडा लाइम से रिएक्शन NaOH एंड CaO। डायरेक्ट आप सोडा लाइम तब भी ले सकते थे। तो क्या बनेगा, निकलेगा Na2CO3, ये बन गया CH4। आप देखिए यहाँ से NaOH, Na2CO3, CO और ये H आके यहाँ जुड़ जाएगा, CH4 मीथेन। अब मीथेन का हैलोजिनेशन करा दीजिए, Cl2 सनलाइट, तो CH3Cl बन गया। इसका एक्वस KOH से क्रिया, तो Cl को आसानी से हटा सकता है, तो CH3OH। इस तरह से हम लोग ये स्टेप करके आ गए। चलिए कुछ और कन्वर्जन है, हमारा टॉपिक ही इंटर कन्वर्जन है, इसलिए हम लोग कई कन्वर्जन यहाँ लेते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल से 2 डिग्री अल्कोहल बनाना चाह रहे हैं। 1 डिग्री अल्कोहल से 2 डिग्री अल्कोहल हम बनाना चाह रहे हैं। कैसे, CH3, चलिए हम R ले लें या CH3 ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। R CH2, चलिए CH3 ले लेते हैं, 3 कार्बन कम से कम हमें चाहिए। CH3 CH2 CH2OH। सबसे पहले ये 1 डिग्री का अल्कोहल है, कार्बन की डिग्री 1 है, इसलिए अल्कोहल की भी डिग्री 1 होगी। इसको हम लोग क्या कर दें, डिहाइड्रेशन करा दें, किससे, कंसनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट कराइए। तो डिहाइड्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, एल्कीन। ठीक, फिर एल्कीन की रिएक्शन HBr से करा दीजिए। अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, आपको बताएं मार्कोनी का रूल लग जाएगा, यानी नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन की कमी है। यानी अगला स्टेप CH3 CHBr एंड CH3 बना। यहाँ पे इसको एक्वस KOH से रिएक्शन करा दीजिए, तो CH3 CHOH एंड CH3 बना। ये कितने डिग्री, कार्बन की डिग्री 2 है, तो अल्कोहल की भी डिग्री क्या हो गई, 2 डिग्री से आपने 1 डिग्री से 2 डिग्री बनाया। चलिए 2 डिग्री से 3 डिग्री कैसे बनाते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री अल्कोहल हमको बनाना है। तो यही मान लीजिए 2 डिग्री का अल्कोहल है, दो डिग्री अल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन करा दीजिए, K2Cr2O7, तो ये क्या बना लेगा, CH3COCH, कीटोन बना लिया। अब कीटोन की रिएक्शन आप करा दीजिए ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट से, RMgX। आप R के जगह पे कुछ और भी ले सकते हैं। चलिए CH3 ले लिए और आपको रिएक्शन बताया गया है, ये माइनस बनता है और ये प्लस, इसको भी ये माइनस बनता है और ये प्लस, ये यहाँ आया और ये यहाँ गया। तो फाइनली CH3OMgX एंड CH3, इसका हाइड्रोलिसिस कराइए। हाइड्रोलिसिस कराने पे इसे हम क्या देंगे, H+ और इसको क्या देंगे, OH-, चूँकि ये माइनस है और ये प्लस M है। तो फाइनल क्या बना, CH3OH। आपको
कितने डिग्री का अल्कोहल मिला? 3 डिग्री का। कितने डिग्री से? अगर आपसे कहा 1 डिग्री से 3 डिग्री पे जाना है तो 1 डिग्री से पहले 2 डिग्री पे आइए, 2 डिग्री से 3। इस तरह से हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं। इसको कहते हैं इंटर कन्वर्जन रिएक्शन। तो ये था अल्कोहल का इंटर कन्वर्जन रिएक्शन। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमारा टॉपिक तो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर है। थोड़ा सा हम लोग इस टॉपिक में फिनॉल का प्रिपरेशन देख लेते हैं, कैसे बनता है। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल आप जानते हैं C6H5OH। फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। तो कार्बोलिक एसिड का ऐसे अगर बोला जाए तो क्योंकि ये कोलतार के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिलता है, कोलतार मीन्स कोयला, तो फिनॉल का रियल में इसको कार्बोलिक एसिड कहने का मतलब ये है, कार्बोलिक एसिड नाम भी है इसका। इसका अर्थ हुआ कि कोयले का ऑयल, मतलब कोयले से निकला हुआ तेल, इसलिए इसका नाम कार्बोलिक एसिड। कोलतार भी एक तरह से कोयला है। कोयले के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें फिनॉल मिलता है सबसे ज़्यादा अमाउंट में, इसलिए इसे कार्बोलिक एसिड कहते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कार्बोलिक एसिड क्यों कहते हैं, तो आप कहेंगे क्योंकि कोयले के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से फिनॉल मिलता है, इसलिए इसका नाम कार्बोलिक एसिड है। चलिए, कार्बोलिक एसिड फिनॉल का प्रिपरेशन मेथड हेडिंग पढ़ा ही है, शॉर्ट में ये बोलते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जिसका फार्मूला होता है SO3Na। इसका नाम है सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इससे रिएक्ट कराएंगे किससे? NaOH से। तो अगर NaOH का आपने 2 मोल लिया है, सपोज करिए, कभी कभी 2 मोल 1 मोल से भी करा सकते हैं, तो Na2 इसको निकलेगा क्या? थोड़ा सा हीट करना पड़ता है, Na2SO3 निकला। तो 2 Na और 1 Na बचा, एक O बचा, ONA, और H2O बच रहा है, सोडियम फिनॉक्साइड बना NH2। इसका नाम क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड। अब देख लीजिए, इन दोनों के रिएक्शन से Na2SO3 निकाल देंगे तो ONA बचेगा, और H2O निकालने के बाद ONA बचा, यहाँ लगा दिए हम। तो चलिए, ONA से फिनॉल कैसे बनेंगे? इसको डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करा दीजिए, या डाइल्यूट H2SO4 से, तो ये क्या बन जाएगा? फिनॉल। और NaCl बन ही जाएगा साइड प्रोडक्ट। ये था फिनॉल का एक मेथड। चलिए हम दूसरा मेथड डिस्कस करते हैं। हमारा दूसरा जो मेथड है फिनॉल से फिनॉल बनाने का, उसमें हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेते हैं सेकंड मेथड में। NNNCl ऐसे लिखा रहता है, ये माइनस चार्ज, ये प्लस। इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। क्या नाम है? बेंजीन, BDC भी बोलते हैं, BDS, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। चलिए हम पूरा लिख दे रहे हैं, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। इसको हाइड्रोलाइज करा दीजिए। हमने पहले ही कहा था ये इतना अच्छा कंपाउंड है, किसी से भी रिएक्शन करेंगे तो ये और ये आसानी से टूट जाएगा, और इस बेंजीन रिंग पे जो भी जोड़ना चाहें, एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, वो जोड़ सकते हैं। चलिए H2O, थोड़ा सा एसिड, H+ मीडियम, तो क्या बन गया? फिनॉल बन गया। चूँकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमको कराना था, यानी इसके पास क्या है? न्यूक्लियोफाइल OH है, तो ये जोड़ देंगे, N2 अलग हो जाएगा, नाइट्रोजन साइड प्रोडक्ट, और HCl भी अलग हो सकता है। तो फिनाल हमारा बन गया। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करा दीजिए एसिडिक मीडियम, कुछ भी किसी से रिएक्शन करेंगे तो हट जाएगा। थर्ड, आपका सोडियम सैलिसिलेट से रिएक्शन करा दीजिए। इसको सैलिसिलिक एसिड कहते हैं अगर COOH लगा है आर्थो पे, लेकिन हम सोडियम लगाए हैं तो इसका नाम हो गया सोडियम
सैलिसिलेट, इसको सोडा लाइम से रिएक्ट करा दीजिए, NaOH एंड CaO, तो क्या बन जाएगा, Na2CO3 बन के निकलेगा, ये H जाके बेंजीन से लग जाएगा, तो ये क्या बन गया, फिनॉल। और फिनॉल ये हमें बनाना था। सोडियम सैलिसिलेट को किससे रिएक्शन कराना है, सोडा लाइम। तीसरा मेथड हो गया। एक आध मेथड और भी है जिससे हम इसको बना सकते हैं। ग्रिग्नाल रिएजेंट से। फोर्थ मेथड, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इससे भी हम बना सकते हैं। कैसे, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लीजिए और इसको रिएक्ट कराइए O2 से, तो यहाँ से टूटेगा आपका माइनस, ये प्लस। तो पहला स्टेप जब भी ग्रिग्नाल रिएजेंट से रिएक्शन होता है तो ऑक्सीजन O2 लिखें तो एक ऑक्सीजन, मतलब समझिए Mg एंड Br। इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, तो हाइड्रोलिसिस कराने पे इसे H प्लस और इसे OH माइनस, तो हमारा क्या बन गया, फिनॉल। और MgBr फिनाल बनाने के बाद इस तरह से हम लोग फिनाल बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने इंटर कन्वर्जन बताया, फिनाल कैसे कैसे बनाया जा सकता है, नॉर्मल मेथड बताए। अब फिजिकल है, केमिकल है, कुछ इंडस्ट्रियल है, और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हम लोग नए नए वीडियो बनाते रहें और हमें इसी से कॉन्फिडेंस मिलता रहता है कि आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं। इसलिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।